हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66। आज हम लोग इस पोएम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस पोएम की कंप्लीट व्याख्या जो है मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और यदि आप जो है प्रश्न को नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सारे प्रश्नों को मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा हुआ है, ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाकर के इसको आराम से वीडियो देखने के बाद इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। से पूछ रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। पेन और एज का मतलब होता है कष्ट और दर्द। पेन और एज का मतलब होता है कष्ट और दर्द। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। कह रहा है कि किस प्रकार दर्द और कष्ट को जो है पोएट महसूस करता है। देखिए, यहाँ पर हिंदी में यहाँ इसका लिखा हुआ है कि वह किस प्रकार का पीड़ा और दर्द है जिसे कवित्री महसूस करती है, चूंकि जो पोएट है वो चूंकि फीमेल है, पोएटेस है। देखिए, इसका आंसर है यहाँ पर आपके सामने। इसमें लिखा है कि दी पोएटेस सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। कह रहा है कि जो पोएटेस है, जो कवित्री है, इसमें कह रहा है सीज हर मदर, अपनी माँ को देखती है, सिटिंग बिसाइड हर, अपने पास बैठे हुई, क्योंकि वो गाड़ी से जो है एयरपोर्ट जा रही है तो उसकी माँ उनके पास में बैठी हुई है। एंड सी इज डोजिंग, और वह जो है ऊँघ रही हैं। डोजिंग मीन्स होता है ऊँघना। कभी कभी हम जब गाड़ी में बैठते हैं हमको हल्की सी नींद आती है, या कभी कभी पढ़ते हुए क्लास में पीछे जो है बेंच में हमको हल्की सी नींद आती है तो उसको ऊँघना बोलते हैं, जिससे व्यक्ति कंप्लीट नींद में नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि सी इज डोजिंग, और वो ऊँघ रही हैं। हर माउथ इज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस इज पेल लाइक ए डेड बॉडी, उनका जो चेहरा है कह रहा है कि वो पेल पेल का मतलब पीला है, पीला दिखाई दे रहा है, लाइक ए डेड बॉडी, एक मृत व्यक्ति की भांति। इस प्रकार एक मृत व्यक्ति का चेहरा जो होता है पीला हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, रक्तहीन हो जाता है, उसी तरह उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। सी इज एजिंग, वह वृद्ध हो रही थी। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन एंड एज, कह रहा है यही दर्द और कष्ट दैट द पोएट्स फील, कवित्री महसूस करती है, क्योंकि वह महसूस करती नहीं है, वो वृद्ध हो रही हैं और जल्द ही इनका साथ हमसे छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पूछा है कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागता हुआ। इसमें कह रहा है कि वाई आर द यंग ट्रीज, कह रहा है कि क्यों छोटे छोटे पेड़ों को जो है डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, भागते हुए उनका वर्णन किया गया है। क्योंकि जब पोएट्स गाड़ी से जाती है, वैसे जब हम भी गाड़ी से चलते हैं तो अगल बगल के जब पेड़ों को देखते हैं तो लगता है कि ये भाग रहे हैं, जबकि ऐसा जो है हमारी खुद की अपनी गति के कारण होता है। तो वहीं वहाँ पर क्यों कहा गया है कि इन छोटे पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है। तो क्या यहाँ पर प्रश्न का हिंदी में भी लिखा हुआ है कि हरे भरे वृक्ष को तेज से भाग रहे हैं के रूप में वर्णन क्यों किया गया है। तो किसका आंसर है यहाँ पर कि द यंग ट्रीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। कह रहा है कि जो वो यंग ट्रीज हैं, जो हरे भरे वृक्ष हैं, जो छोटे पौधे हैं, कह रहा है कि हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, उनको भागता हुआ वर्णित किया गया है। बिकॉज, क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वे शक्ति से भरे हुए हैं। एंड दे सीम टू बी रनिंग, और वे भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं, दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि द पोएट्स इज ड्राइविंग, क्योंकि पोएट्स जो है वो गाड़ी चला रही है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है कि वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो इसमें कह रहा है कि जो कवित्री है अपने घरों से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित बच्चों के चित्र का वर्णन क्यों करती है। यहाँ पर है कि वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पेलिंग आउट का मतलब बाहर, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम का मतलब घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना या भागना। इसमें जो है जब गाड़ी से जाती है तो देख रही कि बच्चे जो है दौड़ते हुए आ रहे हैं और अपने घर से निकलते हुए भाग रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर पूछ रही कि वह जो है अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रसन्नचित बच्चों के चित्र का वर्णन क्यों करती है। यहाँ मैरिड चिल्ड्रन का मतलब प्रसन्नचित बच्चे। देखिए, इसका आंसर है कि द पोएटेस हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज
सी वॉन्ट्स टू शो द लाइवलीनेस एंड द एनर्जी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें जो करा कि द पोएटेस जो है करा कि ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन, करा कि बच्चों के चित्त का वर्णन करती है। स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए। इसमें पोएटेस जो है प्रसन्नचित बच्चों का उनके घर से बाहर निकलते हुए वर्णन करती है। बिकॉज, क्योंकि सी वॉन्ट्स टू शो, क्योंकि वो दिखाना चाहती है द लाइवलीनेस, सजीवता को, जीवंतता को दिखाना चाहती है, या जीवटता को दिखाना चाहती है, जीवटता भी कर सकते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर के संसार की ऊर्जा को दिखाना चाहती है। उसमें जो वर्णन किया है कि बच्चे प्रसन्नचित होकर के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो दिखाना चाहती है कि संसार में कितनी जीवटता है और कितनी प्रसन्नता है, कितनी ऊर्जा है। दे आर फ्री, करे कि वे लोग जो है स्वतंत्र हैं फ्रॉम ऑल टेंशंस, सभी तनाव से, एंड एंग्जाइटीज, और सभी चिंताओं से। ये बच्चे जो है सभी तनाव और चिंताओं से मुक्त हैं। दे रिप्रेजेंट लाइफ, विगर, पावर, एक्शन एंड केयर फ्री लाइफ। इसमें कह रहा है कि दे रिप्रेजेंट, वे प्रतिनिधित्व कर रहे, वे जीवन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस प्रकार के जीवन का? कह रहा है कि विगर, जोश, कह रहा है कि जोशपूर्ण जीवन का, पावर मतलब ऐसे जीवन का जिसमें शक्ति है, एक्शन कार्य है, एंड केयरफ्री लाइफ, और एक स्वतंत्र जीवन है, चिंता से रहित जीवन है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, देर इज हर एजेड मदर, उनकी वृद्ध माँ है। सी इज इन हर डेक्लाइंग एज, कह रहा है कि वो अपने डेक्लाइंग एज में है, मतलब वो अपने अंतिम समय में है, अंतिम वर्षों में चल रहा है, मतलब उनके जीवन का समय निकट आ गया है। दी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ, कह रहा है कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड, दोनों तरफ इसका वर्णन किया गया है। इसमें कह रहा है कि दोनों तरफ जो है जीवन का जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है, जो स्वाभाविक प्रवाह है, दोनों तरफ इसका वर्णन किया गया है। एक मतलब जिस एज में जैसा जीवन होता है वैसा उसका प्रवाह चल रहा है। एक तरफ है जब जीवन नया होता है, युवावस्था होती है, बचपन होता है, तो ऊर्जा और शक्ति से भरा होता है, प्रसन्नता से भरा होता है, तो बच्चे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जब अंतिम अवस्था आती है, हमारी जो है जितनी भी पावर होती है कम होने लगती है, जोश कम होने लगता है, उत्साह कम होने लगती है, हमारी जो फिजिकल पावर है वो डिक्लाइन होने लगती है। तो अब वो जो दादी माँ थी वो उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वहीं करा है कि जो जीवन का स्पॉन्टेनियस फ्लो है, जो स्वाभाविक प्रवाह है, वो दोनों साइड जो है उसका वर्णन किया गया है कि दोनों तरफ वो अपने जीवन का प्रवाह जो है अपनी गति से चलता रहता है, और उसके लक्षण व्यक्तियों में प्रतीत होते रहते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, करा कि माँ का कंपैरिजन जो है लेट विंटर मून से क्यों किया गया है। इसमें जो है जो माँ का कंपैरिजन है वो लेट विंटर मून से क्यों किया गया है, अंतिम जाड़े की चंद्रमा से क्यों किया गया है। मतलब जाड़े के अंत में जो चंद्रमा जैसा दिखता है, ठीक उससे उसकी माँ की तुलना क्यों की गई है, यहाँ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न का हिंदी भी है कि माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है। देखिए इसका आंसर है कि सी वॉज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, उनका कंपैरिजन जो है लेट विंटर मून से किया गया है, जाड़े के अंतिम चंद्रमा से किया गया है। करेक्ट, बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर्स मून इज काम, क्योंकि जो लेट विंटर्स मून होता है वो काम होता है, काम मतलब वो शांत होता है, एंड वेग और अस्पष्ट या धुंधला होता है, विथ ए डीम लसर, फीके प्रकाश के साथ, या फीके प्रकाश के कारण जो है जो चंद्रमा होता है वो क्या होता है, वेग होता है, मतलब धुंधला होता है, उतना स्पष्ट या उतना चमकदार नहीं होता, और क्या होता है, शांत होता है। तो ठीक उसकी माँ भी जो है वो बहुत शांत हैं, और उनका जो चेहरे का रंग है वो पीला हो गया है, तो चेहरे की जो चमक है वो जा चुकी है। और यह चंद्रमा जो है इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, एंड ब्राइटनेस और अपनी चमक को खो देता है। एक बार फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि सी वॉज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, उनकी तुलना जो है लेट विंटर्स मून से की जाती है, क्योंकि द लेट विंटर्स मून इस काम, क्योंकि जो लेट विंटर्स मून है वो शांत है और वेग और अस्पष्ट है, मतलब उतना चमकदार नहीं है, डीम लेसर मतलब फीकी चमक के कारण,
फीकी चमक का जो है वो चंद्रमा जो है वो धुंधला है या उसमें उतनी चमक नहीं है। इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, यह जो है अपनी पावर और ब्राइटनेस दोनों खो देता है। कौन खो देता है? लेट विंटर्स मून। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पार्टिंग वर्ड का मतलब होता है विदा होते समय जो शब्द बोले जाते हैं, ठीक है, उसे पार्टिंग वर्ड बोलते हैं। विदा होते समय किसी व्यक्ति से अलग होते समय व्यक्ति जब बोलता है, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। जो पोएट के पार्टिंग वर्ड थे और जो उसकी स्माइल थी वो क्या सिग्निफाई करती है। कहने का मतलब है कि कवित्री के जो अंतिम शब्द हैं, जो पार्टिंग वर्ड है, और उसकी इस मुस्कान अर्थात उसकी स्माइल जो है वो क्या सिग्निफाई करती है, मतलब क्या प्रदर्शित करती है। देखिए इसका आंसर है कि द पार्टिंग वर्ड ऑफ पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप। इसमें जो पोएटेस के जो पार्टिंग वर्ड हैं, जो उसके विदाई के जो शब्द हैं और जो उसकी स्माइल है, ये दोनों क्या करती है? सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप। ये एक प्रकार की होप को जो है सिग्निफाई करती है, एक प्रकार की होप को प्रदर्शित करती है। होप का मतलब एक प्रकार की आशा को। जो पोएटिस का जो पार्टिंग वर्ड है, जो चलते समय जो शब्द वह बोलती है, जो स्माइल बिखेरती है, वह एक प्रकार की आशा को जो है प्रदर्शित करती है। और दैट शी इज प्रॉमिसिंग, और यह कि शी इज प्रॉमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन, और वह यह कि वह अपनी माँ से पुनः मिलने का वादा करती है। शी माइट फाइंड हर अलाइव, वो उसे जीवित पा सकती है। अलाइव मीन्स जीवित होता है। उसे आशा है कि वो उसे जीवित पा सकती है। सो शी स्प्रेड स्माइल ऑन हर फेस, इसलिए वो अपने चेहरे पर जो है एक स्माइल स्प्रेड करती है, मतलब अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेरती है। टू पे हर मदर हर लास्ट ट्रिब्यूट, अपनी माँ को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। कह रहा है कि वो अपने चेहरे पर स्माइल बिखेरती है अपनी माँ को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। आल्सो शी इज इन ट्रबल टू बी पार्टेड फ्रॉम हर, कह रहा है कि आल्सो शी इज ट्रबल, वह दुखी भी है। टू बी पार्टेड फ्रॉम हर, उनसे अलग होकर, मतलब उनसे विदा होते हुए समय जो है पोएटिस दुखी भी है कि वो अपनी माँ से विदा हो रही है। हो सकता है कि वो उससे नहीं मिले, फिर भी वो अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है। उसे एक आशा रहती कि नहीं, मैं माँ से हो सकता है दोबारा जो है वह मुझे जीवित मिले। तो स्टूडेंट्स ये जो है 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप पोएम को पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आप जो है इसको समझ जाएंगे। यदि पोएम को नहीं पढ़ा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके पोएम को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।